नमस्ते दोस्तों। कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है कि आखिर कुछ लोग बहुत तेजी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फर्क है उनके बीच? क्या सिर्फ किस्मत या फिर कुछ और? सच कहूं तो फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, और वो है उनका माइंडसेट और स्किल सेट। आज का ये वीडियो कोई साधारण बुक समरी नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें अगर आप खुद को ईमानदारी से देख लें तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। क्योंकि हम अक्सर बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। आपने शायद महसूस किया होगा, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, शुरुआत में बहुत जोश होता है, मोटिवेशन होता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो जोश ठंडा पड़ जाता है। फिर हम सोचते हैं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, और धीरे धीरे हम अपने ही सपनों से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब आपकी क्षमता की कमी नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके की वजह से हो रहा है? क्योंकि अगर माइंडसेट कमजोर है तो दुनिया की सबसे बड़ी स्किल भी आपको आगे नहीं ले जा सकती, और अगर माइंडसेट मजबूत है तो आप बिना स्किल के भी सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये किताब जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, आपको यही सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग को, अपनी सोच को इस तरह तैयार कर सकते हैं कि आप हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखने लगें, और कैसे आप अपने अंदर ऐसी स्किल्स विकसित कर सकते हैं जो आपको इस बदलती दुनिया में अलग पहचान दिलाएं। सोचिए, अगर आपको ये समझ आ जाए कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, कैसे आप अपने डर, अपने डाउट्स और अपनी लिमिटेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं, तो क्या कुछ बदल सकता है? शायद आपकी सोच बदल जाएगी, शायद आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और शायद आप वो सब हासिल कर पाएंगे जो अभी तक सिर्फ एक सपना लगता था। लेकिन एक बात याद रखना, ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। क्योंकि जब तक ये बातें आपके दिल तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक ये सिर्फ शब्द रह जाएंगी, और जिस दिन ये बातें आपके अंदर उतर जाएंगी, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने अंदर छुपी हुई असली ताकत को पहचानना चाहते हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप सिर्फ सपने ना देखें बल्कि उन्हें सच में बदलें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस किताब के हर उस पहलू को समझेंगे जो आपको एक मजबूत माइंडसेट और एक पावरफुल स्किल सेट बनाने में मदद करेगा, धीरे धीरे, कदम दर कदम, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि सीखें, और सीख कर अपनी जिंदगी में लागू करें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सफर को, एक ऐसे माइंडसेट और स्किल सेट की तरफ जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर दे और आपको आपकी असली पहचान दिलाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जिंदगी में जो कुछ भी हम बनते हैं, जो कुछ भी हम हासिल करते हैं, उसकी शुरुआत कहीं बाहर से नहीं होती। उसकी शुरुआत होती है हमारे दिमाग के अंदर से, हमारी सोच से। क्योंकि इंसान पहले अपने मन में जीतता है और फिर असल जिंदगी में। आपने कभी ध्यान दिया होगा, दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक ही मुश्किल का सामना करते हैं, लेकिन एक इंसान हार मान लेता है और दूसरा उसी मुश्किल को एक चुनौती की तरह लेता है और आगे बढ़ जाता है। फर्क कहाँ है? फर्क उनकी सोच में है, उनके माइंडसेट में है। माइंडसेट सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। ये तय करता है कि आप किसी समस्या को देखकर डरेंगे या उससे सीखेंगे। ये तय करता है कि आप असफलता को अंत समझेंगे या एक नई शुरुआत। अक्सर हम अपने आप को बहुत सीमित कर लेते हैं। हम अपने ही दिमाग में ऐसी दीवारें खड़ी कर लेते हैं जो असल में होती ही नहीं हैं। हम सोच लेते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, और धीरे धीरे हम उन बातों को सच मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपका माइंडसेट ही है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप किसी भी स्किल को सीख सकते हैं, किसी भी हालात से निकल सकते हैं, और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। इस दुनिया में दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक वो
जो आपको आगे बढ़ाता है, और दूसरा वो जो आपको रोकता है। पहला माइंडसेट आपको हर दिन कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करता है, आपको गिरकर भी उठना सिखाता है और आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप बदल सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। वहीं दूसरा माइंडसेट आपको डराता है, आपको आपके कंफर्ट जोन में कैद रखता है और आपको बार बार ये एहसास दिलाता है कि तुमसे नहीं होगा। अब सवाल ये है कि आप कौन सा माइंडसेट चुनते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। मुश्किलें आएंगी, लोग आपको रोकेंगे, हालात आपके खिलाफ होंगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट मजबूत है तो आप हर बार वापस खड़े हो सकते हैं। याद रखिए, जीतने वाले लोग अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग सोच के साथ करते हैं। जब आप अपने माइंडसेट को बदलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। आप छोटी छोटी चीजों में भी अवसर देखने लगते हैं, आप असफलता से डरना छोड़ देते हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं। और जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उस दिन से उसकी जीत तय हो जाती है। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अंदर की दुनिया को बदलना जरूरी है। अब सोचिए, अगर आज से, इसी पल से आप अपनी सोच को थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू कर दें तो कुछ महीनों बाद आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है? शायद वही जिंदगी जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। तो चलिए इस बदलाव की शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से हर बड़ी सफलता जन्म लेती है, आपके माइंडसेट से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि कई बार हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं? हम कोई नया काम शुरू भी नहीं करते, लेकिन हमारे दिमाग में पहले से ही एक आवाज आ जाती है, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, और बस हम वहीं रुक जाते हैं। ये जो आवाज है ना, ये बाहर की दुनिया की नहीं है, ये हमारे अपने दिमाग के अंदर बैठी हुई है। और इसे ही कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी ऐसी मान्यताएं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये बिलीफ्स अचानक नहीं बनती, ये धीरे धीरे बनती हैं। बचपन से लेकर आज तक लोगों की बातें, हमारे अनुभव, हमारी असफलताएं, ये सब मिलकर हमारे दिमाग में एक कहानी बना देते हैं और हम उस कहानी को सच मान लेते हैं। किसी ने कभी कह दिया, तुमसे नहीं होगा। किसी ने कहा, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो। या फिर एक बार हम किसी काम में असफल हो गए और हमने खुद ही तय कर लिया कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। और यहीं से शुरू होती है वो कैद, जो हमें दिखती नहीं लेकिन हमें रोकती रहती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बिलीव्स हमें गलत भी नहीं लगते, क्योंकि हम उन्हें सच मान चुके होते हैं। हम अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, अपनी कोशिशों को सीमित कर देते हैं और धीरे धीरे हम अपनी असली क्षमता से बहुत नीचे जीने लगते हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आपकी सीमाएं असल में उतनी नहीं हैं जितनी आप मानते हैं। आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा ताकत है, लेकिन वो तब तक बाहर नहीं आती जब तक आप इन लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ नहीं देते। अब सवाल यह है कि इन्हें तोड़ा कैसे जाए। सबसे पहला कदम है उन्हें पहचानना। आपको अपने आप से ईमानदारी से पूछना होगा, क्या सच में मैं ये नहीं कर सकता, या मैं सिर्फ डर रहा हूं? क्या ये मेरी सच्चाई है या सिर्फ एक पुराना अनुभव है जो मुझे रोक रहा है? जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि कौन सी सोच आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी आपको पीछे खींच रही है। दूसरा कदम है अपनी सोच को बदलना। हर बार जब आपके दिमाग में ये आए कि मैं नहीं कर सकता, उसी पल खुद से कहिए, मैं सीख सकता हूं। हर बार जब डर आए, खुद से कहिए, मैं कोशिश करूंगा। और हर बार जब आप गिरें, खुद से कहिए, ये अंत नहीं है, ये सीख है। याद रखिए, आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद को कमजोर कहेंगे तो वो आपको कमजोर बना देगा, और अगर आप खुद को सक्षम मानेंगे तो वो आपको रास्ते दिखाने लगेगा। ये प्रोसेस आसान नहीं है,
क्योंकि सालों से बनी हुई सोच एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहें तो धीरे धीरे आपका दिमाग नए तरीके से सोचना शुरू कर देता है। और जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है उस दिन आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। आपको वही मौके दिखने लगते हैं जो पहले छिपे हुए थे। आप वही काम करने लगते हैं जिनसे पहले आप डरते थे। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। तो इस चैप्टर का सार यही है, आपकी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। और जब आप उसे पहचान लेते हैं और उसे बदलना शुरू कर देते हैं तो कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अब एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, कौन सी ऐसी सोच है जो मुझे आज तक रोक रही है? क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होगा जहां आप अपनी उस एक सोच को चुनौती देंगे। तो चलिए, अब वक्त है अपनी सोच को आजाद करने का और खुद को उन सीमाओं से बाहर निकालने का जिन्हें आपने खुद ही बनाया था। दोस्तों, आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं और सबसे बड़ी बात, लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं। ऐसे में एक सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्या हमारे पास वो स्किल्स हैं जो इस बदलती दुनिया में हमें आगे ले जा सके? क्योंकि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है, सही दिशा में सही स्किल्स के साथ मेहनत करना ज़रूरी है। आपने देखा होगा, कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वो परिणाम नहीं मिलते जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। वहीं कुछ लोग कम समय में आगे निकल जाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क उनके पास मौजूद हाई वैल्यू स्किल्स में है। हाई वैल्यू स्किल्स का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई या डिग्री नहीं होता। इसका मतलब है ऐसी स्किल्स जो आपकी वैल्यू बढ़ाएं, जो आपको दूसरों से अलग बनाएं और जिनकी इस दुनिया में मांग हो। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग, अडेप्टेबिलिटी और सीखते रहने की आदत। ये वो स्किल्स हैं जो हर फील्ड में काम आती हैं और जो आपको किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। लेकिन सच ये भी है कि हम में से बहुत से लोग स्किल सीखने से ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हमें वही काम करना अच्छा लगता है जो हमें आता है और हम नई चीज़ों से बचने लगते हैं क्योंकि उनमें एफर्ट लगता है, टाइम लगता है और कभी कभी फेलियर भी मिलता है। लेकिन यहीं पर असली फ़र्क बनता है। जो लोग खुद को चैलेंज करते हैं, जो नई स्किल्स सीखने के लिए तैयार रहते हैं, वही लोग आगे जाकर नई अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ पाते हैं। क्योंकि जब दुनिया बदलती है तो वही लोग टिक पाते हैं जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। अब एक बात सोचिए, अगर आप आज से ही हर दिन सिर्फ 8% इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दें, हर दिन कुछ नया सीखें, चाहे वो छोटी सी स्किल ही क्यों ना हो, तो 1 साल बाद आप कितने अलग होंगे? शायद बहुत ज़्यादा। क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे बनती है, लेकिन एक बार बन जाए तो वो आपकी पहचान बन जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्किल कोई जन्म से लेकर नहीं आता, इसे सीखा जा सकता है। कोई भी इंसान किसी भी उम्र में अगर ठान ले तो नई स्किल्स डेवलप कर सकता है। बस ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की, पेशेंस की और उस माइंडसेट की जो कहता है मैं सीख सकता हूँ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आप गलतियाँ करेंगे, कभी कभी लगेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप रुके नहीं तो धीरे धीरे वही स्किल आपकी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी इंसान की होती है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, जो लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकता है। तो खुद से पूछिए, मेरे पास ऐसी कौन सी स्किल है जो मेरी वैल्यू बढ़ा रही है? और अगर जवाब नहीं मिलता तो ये सोचिए, आज से मैं कौन सी स्किल सीखना शुरू कर सकता हूं? क्योंकि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या सीख रहे हैं। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट के साथ साथ अपने स्किल सेट पर भी काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि माइंडसेट आपको दिशा देता है और स्किल सेट आपको गति देता है, और जब ये दोनों साथ आ जाते हैं तो आपको रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए, अब वक्त है सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का और उन स्किल्स को विकसित करने का जो आपको इस बदलती दुनिया में एक अलग पहचान दिलाएंगी।
डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड डेली ग्रोथ हैबिट्स। दोस्तों, एक सच्चाई जो शायद सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन है पूरी तरह सच। सफलता अचानक नहीं मिलती। सफलता धीरे धीरे बनती है, रोज रोज छोटे छोटे कदमों से। हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं, बड़े गोल्स बनाते हैं और फिर कुछ दिनों तक पूरी मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारा जोश कम होने लगता है। हम टालना शुरू कर देते हैं और फिर वही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं, जबकि असली खेल डिसिप्लिन का होता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन आपको अंत तक लेकर जाने की ताकत सिर्फ डिसिप्लिन के पास होती है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय परफेक्ट रहना है, बल्कि इसका मतलब है हर हाल में अपने रास्ते पर बने रहना, चाहे मन करे या ना करे। जब आपका मन नहीं करता तब भी काम करना, जब थकान हो तब भी थोड़ा आगे बढ़ना, जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी अपने कमिटमेंट को निभाना, यही असली डिसिप्लिन है। और जब डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी जुड़ जाती है तो वो एक ऐसी ताकत बन जाती है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बदल देती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, बिना रुके, बिना हार माने। ये जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में बहुत बड़ा काम करें, जरूरी ये है कि आप हर दिन कुछ न कुछ करते रहें। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी स्किल पर काम करें, हर दिन अपने गोल के लिए एक छोटा कदम उठाएं, तो कुछ महीनों बाद आप कहां होंगे? शायद वहीं जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। लेकिन यहां एक और जरूरी चीज आती है, डेली हैबिट्स, यानी रोज की आदतें। आपकी जिंदगी आपकी आदतों का परिणाम है। जो आप रोज करते हैं वही आप बनते जाते हैं। अगर आपकी आदत है चीजों को टालना, तो आप हमेशा पीछे रहेंगे। अगर आपकी आदत है सीखते रहना, मेहनत करना और खुद को बेहतर बनाना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत में ये आदतें बनाना मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग आराम चाहता है, वो आसान रास्ता चुनना चाहता है। लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा थोड़ा पुश करते रहें, तो धीरे धीरे वही आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आपको काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुका होता है। याद रखिए, बड़ी सफलता छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस का परिणाम होती है। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने डेली एक्शंस पर ध्यान दीजिए। बड़े गोल्स अपने आप पूरे हो जाएंगे अगर आपके रोज के कदम सही दिशा में हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, मैं हर दिन ऐसा क्या कर रहा हूं जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? और अगर जवाब नहीं मिल रहा, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। छोटे से शुरू कीजिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है, बिना थके, बिना रुके। तो चलिए, अब वक्त है अपने दिन को बदलने का, अपनी आदतों को सुधारने का और एक ऐसी जिंदगी बनाने का जिस पर आपको गर्व हो। टर्निंग नॉलेज इनटू एक्शन एंड रिजल्ट्स। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया में सबसे बड़ा फर्क जानने वालों और करने वालों के बीच ही होता है। बहुत लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा रास्ता सही है, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी वैसी की वैसी ही रहती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो शायद सब कुछ नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं उस पर तुरंत काम शुरू कर देते हैं, और वही लोग आगे निकल जाते हैं। असल में नॉलेज एक बीज की तरह है। अगर आप उसे सिर्फ हाथ में पकड़े रहेंगे तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे जमीन में बोते हैं, पानी देते हैं, समय देते हैं, धीरे धीरे वो बीज एक पेड़ में बदलने लगता है। ठीक उसी तरह जब तक नॉलेज एक्शन में नहीं बदलेगा, तब तक वो सिर्फ एक संभावना बना रहेगा, हकीकत नहीं बनेगा। हम में से बहुत लोग एक गलती करते हैं, हम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं जब सब कुछ सही होगा तब मैं शुरू करूंगा, जब मेरे पास पूरा नॉलेज होगा तब मैं एक्शन लूंगा।